गांव के लोगों ने जब शुरू में बसंत मनाना शुरू की तो हर साल बसंत के दिन गांव में कोई ना कोई हादसा होता। जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई औरत गायब हो गई या किसी नौजवान की मौत हो गई। लोग इसे बसंत की थकावट या इत्तेफाक समझकर भूल जाते। इस गांव के आखिरी कोने में एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान थी। गांव में हर साल बसंत वाले दिन इस पुरानी हवेली की तरफ से कुछ औरतें इस गांव में आती और फिर कुछ वक्त के बाद वो औरतें अचानक गायब हो जाती। शुरू में तो लोगों ने इस बारे में कोई ध्यान ना दिया कि वो औरतें कौन हैं और कहाँ से आती हैं। फिर एक साल इस गांव में बसंत पर बहुत ज़्यादा रश था और दूसरे गांव के लोग भी इसी गांव बसंत मनाने के लिए आए हुए थे। इस मौका पर गांव वालों ने महसूस किया कि वो औरतें कुछ अनजान लगती हैं और इनका ताल्लुक इर्द गिर्द के किसी भी गांव से नहीं है। इसी बसंत वाली शाम एक नौजवान का पतंग कट कर इसी पुरानी हवेली की तरफ गायब हो गया। वो नौजवान पतंग ढूंढते हुए इस हवेली में चला गया। काफ़ी वक्त गुजर गया और वो नौजवान वापस नहीं आया। सारे गांव वाले उसे ढूंढते रहे लेकिन वो ना मिला। अगली सुबह इसी पुरानी हवेली के पास के खंडरात से इस नौजवान की लाश मिली। फिर हर साल इसी तरह के वाक़यात बाकायदगी से होने लगे और हर साल बसंत की रात कोई ना कोई नौजवान या बच्चा या औरत इस गांव से गायब हो जाती और अगले दिन इसी पुरानी हवेली के खंडरात से उसकी लाश मिलती। हर साल जब इस तरह के वाक़यात होने लगे तो लोगों में एक अजीब सा खौफ आ गया। गांव वालों ने इस इलाके के एक मशहूर पीर साहब को अपने गांव में बुलाया और उन्होंने सारी बात इन पीर साहब को बताई कि किस तरह हर साल बसंत के मौका पर कोई ना कोई गांव वाला गायब हो जाता है और उसकी लाश हर बार इसी पुरानी हवेली के खंडरात से मिलती है। पीर साहब ने अपने इल्म के ज़रिए इस सारे मामले का मुशाहिदा किया और इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस गांव वालों का इस पुरानी हवेली के खंडरात के साथ माजी में कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर रहा है। तभी गांव का सबसे बूढ़ा बुज़ुर्ग करीम इलाही फ़ौरन चौंक उठा। इसने बताया कि काफ़ी साल पहले की बात है कि एक बार बसंत के मौका पर कुछ मांगने वाली औरतें इस इलाके में आई थीं। गांव वालों ने इन औरतों पर पतंग और डोर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाकर इन पर बहुत तशद्दुद किया था, यहाँ तक कि एक औरत की मौत हो गई थी। तो गांव वालों ने उसे उसी हवेली के पास दफन कर दिया था। पीर साहब ने इस पर कहा कि बिलाशुबा ये उन्हीं औरतों की रूहें हैं और वो हर साल बसंत के मौका पर अपना बदला लेने आती हैं और वो पतंगों की डोरों को रास्ता बनाकर लोगों के घरों में उतरती हैं और कमज़ोर दिल लोगों को और जिन लोगों ने उन औरतों पर जुल्म किया था उनसे अपना बदला लेती हैं। गांव वालों ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने अगले साल बसंत का त्यौहार ना मनाने का फ़ैसला किया। जब अगला साल आया उन्होंने बसंत का त्यौहार नहीं मनाया। इस साल गांव में कोई भी वाक़या पेश नहीं आया, ना किसी की मौत हुई, ना कोई बंदा गायब हुआ। गांव वालों ने समझा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अगले साल उन्होंने दोबारा इसी जोश व खरोश के साथ बसंत मनाने का ऐलान किया। यही गांव वालों का सबसे बड़ा वहम था। एक साल बसंत न मनाकर वो समझे थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जब अगले साल उन्होंने बसंत मनाई तो फिर इसी तरह के वाक़यात हुए। गांव वालों पर फिर से खौफ तारी हो गया और उन्होंने अगले साल से पक्का बसंत ना मनाने का फ़ैसला किया। जब अगली बसंत आई तो गांव के दो नौजवानों ने गांव वालों से चोरी छुपे बसंत मनाने का फ़ैसला किया। वो एक खुले खेत में चले गए और वहाँ पर उन्होंने पतंगें उड़ाना शुरू कर दीं। थोड़ी ही देर में इनकी पतंगें खुद ब खुद कट गईं और वो हवा में उड़ती हुई उसी पुरानी हवेली की तरफ चली गईं। दोनों नौजवान अपनी पतंगों का पीछा करते हुए इस हवेली में पहुँच गए। जब वो इस हवेली में पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने बहुत से पुराने कटे हुए पतंग देखे और वहाँ पर बहुत सी पुरानी डोरें भी पड़ी हुई थीं। वो हवेली अगरचे पिछले काफ़ी सालों से वीरान थी और वहाँ पर कोई नहीं रहता था, लेकिन फिर भी वहाँ से धुआं उठ रहा था। अचानक एक औरत की आवाज़ आई, कितनी पतंग चाहिए? दोनों नौजवान ये सुनकर डर गए क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। वो नौजवान ये आवाज़ सुनकर फ़ौरन गांव की तरफ भागे और भागते हुए रास्ते में गिर गए और दोनों बेहोश हो गए। शाम ढल गई। पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी कि दो नौजवान गायब हैं। गांव वालों ने जब इनको ढूंढना शुरू किया तो दोनों नौजवान इसी हवेली के पास वाले रास्ते पर मिले। जब इन्हें होश आई तो उन्होंने गांव वालों को सारा वाक़या सुनाया और आइंदा के लिए बसंत से तौबा की। इस तरह गांव वालों पर बसंत के नाम का ऐसा खौफ तारी हुआ कि आज तक इस गांव में कभी लोगों ने बसंत का त्यौहार नहीं मनाया।